मोबाइल पे चेक करना। लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं। जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो बोलना है बोल दे दिया जाता, जो लिख के दिया जाता है बीजेपी का दावा है कि 400 से ज्यादा पार कर पाएंगे। के थोड़ी ना बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा 400 से ज्यादा पार हो जाएगा इस बार। आओ 1000 लाख सब। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण के मतदान बीते शुक्रवार को संपन्न हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पिछली बार 2019 के तुलना में इन सभी 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में जो मत प्रतिशत है वो बेहद कम रहा। और ऐसे में इस बार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसके वोटर बाहर निकलकर वोट किए और किसके वोटर घर में ही रह गए। ऐसे में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भागलपुर की राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए जब पटना से निकल रहे थे, उस दौरान उनसे इस पर सवाल किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। मोबाइल पे चेक करना। लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं। जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। तो काट की हांडी बार बार जो है उन्हें चाहती है। इनके जुमलेबाजी, जुमलों का पहाड़, झूठ का पहाड़ ढह गया है सब। हम लोग जो है अच्छी वोटों से जीत। राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, आज आप खुद उस सभा में रहेंगे, मुकेश सहनी रहेंगे, तमाम महागठबंधन के लोग रहेंगे। हाँ, जा रहे हैं, अभी भागलपुर में है सभा। हम लोग साथ। प्रधानमंत्री मोदी कहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है और एनडीए के पक्ष में हुआ, और आने वाले जो अन्य जो फेजों में चुनाव होंगे उसमें भी भारी बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी। जो बोलना है बोल दे दिया जाता, जो लिख के दिया जाता है। बीजेपी का दावा है कि 400 से ज्यादा पार कर पाएंगे। के थोड़ी ना बोलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा 400 से ज्यादा पार हो जाएगा इस बार। आओ 1000 लाख सब। तो अभी आपने सुना तेजस्वी यादव को। साफ तौर पर उनका मानना है कि जो वोट हुए हैं उसमें अधिकतर INDIA गठबंधन के समर्थक ही बाहर निकलकर वोट किए हैं और काफी ज्यादा उत्साहित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो 400 पार का फिल्म था वो पहले दिन ही बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो जिस तरीके का वोटिंग प्रतिशत रहा है, अगर हम उसकी बात कर ले बिहार में, तो हम आपको बता देते हैं कि गया में जो वोटिंग है वो इस बार आपकी 52.00 यानी 52% रही है, जबकि 2019 में ये 56% थी। औरंगाबाद में भी 50% ही वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 53.63% थी। नवादा में 41.50% वोटिंग हुई है इस बार, जबकि 2019 में 49.33% वोटिंग हुई थी। और जमुई में इस बार 50% ही वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 55.21% वोटिंग हुई थी। अगर कुल प्रतिशत देखें तो इस बार 48.23% वोटिंग हुई है, जबकि प्रथम चरण में 2019 में 53.47% वोटिंग हुई थी। यानी लगभग 5% वोटों का अंतर इस बार देखने को मिला है। और ऐसे में बड़े ही रोचक लड़ाई इन 4 सीटों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिनके भी वोटर घर से नहीं निकले हैं और उन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, अपने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, तो जाहिर तौर पर उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव का यह दावा है कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता वो बाहर निकलकर वोट किए हैं और नुकसान एनडीए को होने जा रहा है। और वैसे भी माना जा रहा है कि गया और औरंगाबाद में कांटे की लड़ाई जरूर देखने को मिल सकती है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।